तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही स्पेशल डे है और ये जो डे है बच्चों, आज 22 अक्टूबर तो है ही, वो तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे एक बहुत ही एक बड़ा फेस्टिवल है जिसे हम लोग कहते हैं दिवाली। तो दिवाली का जो पहला दिन होता है बच्चों, वो होता है धनतेरस। तो धनतेरस जो बच्चों होता है हम लोगों का, आप जानते हैं ये आज हम लोग धनतेरस क्यों मनाते हैं। ये आज धन की पूजा होती है, ठीक है बच्चों ना। तो आज एक विद्यार्थी के जीवन में बच्चों सबसे बड़ा धन क्या होता है, इसको समझिए आप लोग। एक विद्यार्थी अगर बनना है तो मैं आपसे कहूंगा कि विद्यार्थी बनने के लिए सबसे बड़ा आपके पास क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या को अर्थ निकालने वाला। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं किसी से भी विद्या हम लोग तभी ले सकते हैं जब हमारे अंदर एक गुण हो, और उस गुण का नाम है बच्चों समर्पण। मैं आपसे कहूँ समर्पण को लेकर एक सबसे बेहतरीन समर्पण अगर हम अपने आप किसी के अंदर देखेंगे तो वो है बच्चों हनुमान जी के अंदर। कैसे, देखो ध्यान से, जब ये बात उस समय की है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब महाभारत की जब लड़ाई चल रही थी तो श्री कृष्ण जी गए थे हनुमान जी के पास। तो उन्होंने कहा था कि हनुमान जी चलिए, धर्म और अधर्म के युद्ध में लड़ाई चल रही है, तो उसमें आपका योगदान चाहिए। तो हनुमान जी कहे कि प्रभु, मैं तो बिना भक्ति के तो रह ही नहीं सकता, उस युद्ध में मुझे भक्ति चाहिए। तो कृष्ण जी बोले कि चलिए वो भी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, जब लास्ट में आप एक बात सुने होंगे कि जब श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को गीता का सार सुनाते हैं तो आप लोग को एक बातें बताई गई होंगी बच्चों की गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। ये बातें सबके मन में होंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रहे बच्चों, उस गीता का उपदेश एक व्यक्ति ने और लिया था और वो थे हनुमान जी। कहते हैं कि हनुमान जी का महाभारत के युद्ध में जाना तो एक बहाना था, असली मकसद तो गीता के ज्ञान को जानना था। समझिए, वहां पर हनुमान जी का समर्पण देखिए ध्यान से। प्रभु श्री राम के भक्त वो और श्री कृष्ण जी के साथ वो गए और वहां पर गीता का उन्होंने भी ज्ञान लिया। तो कहते हैं कि भाई महाभारत में आप लोग बार बार जानते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी से भी ज्ञान लेना चाहते हैं, तो पहले आपके अंदर समर्पण होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक बहुत ही एग्जाम्पल सी बात है बच्चों, ये हाथ है कि नहीं, अगर आप ऐसे करें तो बच्चों इसे कहते हैं अंजुलि, और ये बच्चों है मुट्ठी। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप कहीं नदी का पानी बह रहा है, नदी है, तो उसमें आपको प्यास लगी हो और आपके अंदर घमंड हो कि नहीं ये तो पानी बह रहा है, तो मैं तो इसे मुट्ठी से पकड़कर उठाकर पी लूंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप कभी सोचिए, आप मुट्ठी से जाइए, मुट्ठी से पानी को पकड़िए, आप नदी के किनारे पानी आपके पास रख कर भी आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या बच्चों, कि घमंड की मुट्ठी से कभी भी हाथ में पानी नहीं आता। और वही आप पानी के प्रति समर्पण ला दे, अपनी अंजुलि को ऐसे लाएं कि हे जल देवता, आप मेरे अंजुलि में आए और मैं आपको ग्रहण कर लूं। तो बच्चों, आप इस अंजुलि लेकर जब आप पानी को हाथ में लेते हैं तो आपकी अंजुलि में पानी आती है और आप पानी को पी पाते हैं, आप अपनी प्यास बुझा पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी जब ज्ञान है, ज्ञान तभी मिल पाता है जब आप ज्ञान के प्रति समर्पण हो, कभी भी। और इस बात को ध्यान दीजिए, ज्ञान जिस व्यक्ति के पास होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, वो हमेशा झुका हुआ होता है। तो अब देखिए, लाइक एज मैं एग्जाम्पल दूं, एक लिप्टस का पेड़ जिसे हम लोग सफेदा भी कहते हैं, ये कैसा फल देता है। इसके अंदर वो फल आप भी जानते हैं, जितना जिसका फल, लेकिन ये होता है भाई, इसका फल तो ना के बराबर, एक तो फूल होता है वो तो सीधा होता है, टाइट होता है, खड़ा होता है। लेकिन कभी आप लोग ऐसे फल को देखिए,
ऐसे ऐसे वृक्ष को देखिए जो अपने अंदर खूब फलों से लदा हुआ है। बच्चों, फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है और बिना फल का वृक्ष हमेशा टाइट होता है, झुका, मतलब वो स्वतंत्र खड़ा होता है। ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति के अंदर रियल में ज्ञान है वो झुक जाता है सचमुच में। और थोड़ा ज्ञान व्यक्ति को ऊपर उठाने की बात तो छोड़िए, वो संसार में दिखाता है कि हाँ मेरे पास ज्ञान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर के फलान ढिंका वो किसी बातें कैसे करेगा। जिसके अंदर रियल में सच्चाई में ज्ञान है बच्चों, रियल नॉलेज। अब मैं आपसे कहूं, ये केवल किताबें पढ़ना ही ज्ञान नहीं है, केवल किताबें पढ़ना ही ज्ञान नहीं है, लोगों से बात करने का तरीका भी ज्ञान है। आप कैसे अपने अगल बगल के लोगों से कैसा बिहेव करते हैं, ये भी ज्ञान है। कहते हैं कि पोथी पत्रा पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसको प्रेम का ज्ञान नहीं, उसे पोथी पत्रा का ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में कमजोर होंगे, तो उन्हें लगता है कि यार मैं तो पढ़ने में कमजोर हूँ, मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अरे बच्चों, कोई बात नहीं, सभी अपने लाइफ में कुछ न कुछ एक टारगेट को बनाएंगे, सभी अपने लाइफ में कुछ करेंगे, ठीक है ना। ये तो विद्या, ये तो कॉपी किताब की ज्ञाने हैं, ये तो केवल आपको बोर्ड पास कराती हैं, ये केवल आपको बोर्ड पास कराती हैं। रियल लाइफ में ये नॉलेज आपको कम काम देंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बाहरी नॉलेज है वो आपको काम देंगी। आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आपके अंदर बोलने का स्किल कैसा है, आप लोगों से कैसा बिहेव करते हैं, ये ज्ञान बच्चों। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि इंसान के पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, ये बच्चों खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये कभी खर्च नहीं होता। इसे जितना ही आप बांटने का प्रयास करेंगे, ये उतना ही बढ़ता जाता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया था। मेरा मेन पर्पस था दिवाली के त्यौहार पर आप भी धनतेरस मनाइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली। और आपके संपूर्ण परिवार को भी मेरे फिजिक्स हाउस यूट्यूब चैनल की तरफ से ओके, धन्यवाद।